बहुत ही भयंकर इंपॉर्टेंट, हर रिएक्शन मैकेनिज्म में काम आने वाला क्या स्टार्ट होने वाला है, इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना है इसको, ठीक है। अब पहली चीज हमारे दिमाग में क्या आती है कि यार इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, जरूरत क्या थी इस इंडक्टिव इफेक्ट को ऑपरेट होने की। तो मैं बता दूं ये क्यों ऑपरेट होता है। क्या है, कार्बन 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 कार्बन, और उसके साथ क्या चीज जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब जितने भी पंगे क्रिएट किए ना, वो किसने क्रिएट किए, इस ग्रुप ने पंगे क्रिएट किए हैं। वो कैसे क्रिएट किए हैं, ये जो ग्रुप आकर जुड़ा है ना कार्बन चेन पे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब क्योंकि इस वाले ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये क्या करने लग गया, ड्रामा। ड्रामा कैसे करने लगा, सबसे पहली चीज तो मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन क्या होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन ये होती है बच्चों कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। ये किसकी टेंडेंसी है, किसी एक एटम की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो क्या होती है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब क्या है बच्चों की, ये बेचारा कोई कोवेलेंट बॉन्ड हुआ करता था, कोई सिग्मा बॉन्ड हुआ करता था। तो इस ग्रुप ने क्या किया, इस ग्रुप ने ड्रामे करना चालू कर दिया। और वो कैसे ड्रामे चालू किए कि क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो ये क्या करने लग गया, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग गया। अब यार ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो इस पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यार ये तो जनरल लाइफ की चीज है ना, कि जो देता है ना हमेशा, जो कोई भी गिविंग नेचर का होता है, वो एक पॉजिटिव इंसान होता है, उसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है ना। तो इसी वजह से कार्बन क्योंकि इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इस ग्रुप की तरफ खिसका रहा है, इसकी वजह से इस पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जबकि लेने वाला क्या होता है, नेगेटिव। लेने वाला ये सोचता रहता है मुझे कहां 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 से लेना है ना। तो ये ग्रुप उसी तरीके का इंसान है, इसने ये सोचा हुआ है कि मुझे यहां से वहां से कहीं से भी क्या लेना है, इलेक्ट्रॉन्स को लेना है। यानी कि इसका सारा दिमाग ऐसे काम कर रहा है कि यार मैं कहां से लूं, मैं कहां से कलेक्ट करूं इलेक्ट्रॉन्स को। यानी कि ये कैसा बंदा है, नेगेटिव बंदा है, ठीक है। जबकि जो अपना कार्बन है वो पॉजिटिव है, आराम से रिलैक्स है, कोई टेंशन ही नहीं है उसको, उसको तो देना है बस, ठीक है। तो अब क्या है कि इस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी, तो क्या किया इस ग्रुप ने, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स थे, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, तो इस ग्रुप पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियली नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब तुम लोग क्या देख रहे हो, इस वाले बॉन्ड में देखो कि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, इस बेचारे कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। अब ये क्या चाहता है कि यार मैंने तो इतना बांट दिया कि खुद खाली हो गया, अब मुझे भी तो कोई दे दे। तो इसकी हेल्प कौन करेगा, इसका पड़ोसी करेगा। इसका पड़ोसी कैसे हेल्प करेगा कि यार तेरे पास जितना है ना, मेरे पास उससे थोड़ा सा ज्यादा है, तू ले ले और खुश रह, बस जिंदगी में खुश रह। ठीक है भाई, इसने भी दिया। अब इसने थोड़ा सा कम दिया, इसने ज्यादा दिया था, तो इस पर और कम चार्ज आया। कितना चार्ज आया, पार्शियली पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आया। अब इस बेचारे कार्बन, इसने जो इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसकी वजह से क्या हुआ कि इस कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको भी जरूरत है इलेक्ट्रॉन्स की, तो अब ये भी क्या करेगा, बाजू वाले से हेल्प मांगेगा, दे दे यार, थोड़ा सा तो दे दे यार, देगा। अब अगर ये बाजू वाला देगा तो क्या होगा, इस पर भी बहुत ही कम चार्ज, पार्शली 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 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
यानी कि क्या हुआ यहाँ पे? यहाँ पर ड्रामा ये क्रिएट हुआ कि कार्बन चेन के साथ कोई डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला ग्रुप अटैच होने की वजह से पूरी कार्बन चेन में पोलराइजेशन आ गया। पूरी कार्बन चेन में क्या होने लग गया? पोलराइजेशन। और इसी पोलराइजेशन को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। एक बार देखते हैं। partial displacement of sigma bond electrons towards more electronegative atom within same orbital is known as inductive effect। अब यार हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन तो पढ़ ली, अब हम इसका फीचर्स भी तो देख लेते हैं कि यार इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो तुम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स खिसक रहे हैं ना, अपनी पोजीशन से थोड़ा सा खिसक जा रहे हैं, है ना, जिससे कि बाजू वाले पर पार्शली नेगेटिव और पार्शली पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। देखो वैसे तो क्या होना चाहिए था कि यार कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ना। पहली बात, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड में ही देखा जाता है ना, सिग्मा बॉन्ड में ही देखा जाता है। अब क्या हो रहा था बच्चों की अगर कोई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा था, अगर कोई दो एटम्स वहां पर इन्वॉल्व हो रहे थे, तो होना क्या चाहिए था कि वो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो दोनों के बिल्कुल बीच में सिचुएटेड होना चाहिए था। पर क्या हुआ? किसी एक की नियत खराब हो गई, किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई, जिस वजह से वहां पर क्या चीज क्रिएट हो गई? इंड्यूस्ड पोलराइजेशन जनरेट हो गया। और इसी वजह से हमें क्या ऑब्जर्व हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, एक बात देखो तुम यहाँ पे, है ना, मेरे को पहली बात क्या समझ में आ रही है कि यार ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये कहां पर ऑपरेट होता है? सिग्मा बॉन्ड में। ये इंडक्टिव इफेक्ट कहां पर ऑपरेट होता है बच्चों? सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है। दूसरी चीज क्या है कि यार दूसरी चीज हमें ये चीज नजर आ रही है कि यार यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम पर पूरी तरीके से तो जा नहीं रहा, है ना, यानी कि ये इफेक्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा। ये कैसा इफेक्ट होगा? वीक इफेक्ट होगा। कैसा इफेक्ट होगा बच्चों? वीक इफेक्ट होगा। ठीक है, साथ ही साथ ये इफेक्ट बिना किसी रिएजेंट के प्रेजेंस के ऑब्जर्व हो रहा है, यानी कि ये टेम्पररी इफेक्ट नहीं है। ये कैसा इफेक्ट है बच्चों? परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है बच्चों? ये परमानेंट इफेक्ट है ना। ये तो बात हुई। अब क्या होता है बच्चों, आपने क्या देखा कि यार अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करूं ना, अगर मैं यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज की बात करूं तो मैं यहां पर क्या बोल सकती हूँ कि डेल्टा प्लस ज्यादा है डेल्टा डेल्टा प्लस से, ये ज्यादा है डेल्टा 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 प्लस से। यानी कि सबसे ज्यादा चार्ज कहां पर जनरेट हो रहा है? जहां से कि डायरेक्टली ग्रुप जुड़ा हुआ है उस कार्बन पर सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा ना, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट होगा? डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ग्रुप से कार्बन एटम दूर होता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। जैसे जैसे ग्रुप से कार्बन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाएगा। और एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व करी गई है कि तीन कार्बन एटम के बाद
इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। 3 कार्बन एटम के बाद इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना कि जैसे जैसे दूर जाता जा रहा है वैसे वैसे इनका चार्ज क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इस वजह से इंडक्टिव इफेक्ट भी कम होता जाता है ना। यही चीज यहां पर लिखाई हुई है कि 4 कार्बन एटम पर एक्सपेरिमेंटली जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसको क्या कंसीडर कर लिया जाता है, 0। क्या कंसीडर किया जाता है बच्चों, 0। अब यार ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, ये होता है 2 तरीके का। कितने तरीके का होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट, 2 तरीके का होता है। एक तो होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है माइनस आई इफेक्ट। यानी कि हमारे पास 2 ग्रुप आएंगे, एक तो आएगा प्लस आई ग्रुप्स आएंगे और एक माइनस आई ग्रुप आएंगे। अब यार हमारे दिमाग में क्वेश्चन मार्क ये आया कि चलो ठीक है मैम, आप तो बोल रहे हो कि प्लस आई इफेक्ट होता है माइनस आई इफेक्ट होता है, पर हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सा ग्रुप प्लस आई की तरह बिहेव करने वाला है या फिर कब कौन सा ग्रुप माइनस आई की तरह बिहेव करने वाला है, हमें कैसे पता चलेगा मैम। तो बच्चों टेंशन मत लो, मैं बताने वाली हूं कि वो किस तरीके से पता चलेगा। वो ऐसे पता चलेगा बच्चों कि जहां पर यहां पर क्या करते हैं बच्चों, हम लोग जो रेफरेंस मानते हैं वो मानते हैं sp3 कार्बन और हाइड्रोजन को, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.5 और 2.1। मेनली हम लोग एज अ रेस्पेक्ट की तरह यूज करते हैं हाइड्रोजन एटम को, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1। ठीक है, तो अगर किसी कंडीशन में अगर कोई ग्रुप है ना, कोई ग्रुप है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन या फिर हाइड्रोजन से कम है, क्या बोल रही हूं मैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 कार्बन और हाइड्रोजन, तो वो जो ग्रुप होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। अगर किसी ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन और हाइड्रोजन से कम है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, प्लस आई ग्रुप की तरह। जबकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 कार्बन और हाइड्रोजन से ज्यादा है तो वो किसकी तरह बिहेव करेगा, माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब क्या होता है कि क्या सिर्फ मैम यहीं पर आकर दुनिया सिमट जाती है क्या, यहां पे आके दुनिया नहीं सिमटती, दुनिया आगे भी जाती है। वो कैसे, वो इस तरीके से कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स होंगे, जितने भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स होंगे या फिर जितने भी मेटल एटम्स होंगे वो सभी के सभी किसकी तरह बिहेव करेंगे, प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। वो किसकी तरह बिहेव करेंगे बच्चों, प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। जबकि जितने भी पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, जितने भी पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप्स होंगे या फिर, है ना, वो सभी के सभी किसकी तरह बिहेव करेंगे, माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे। इसमें एक एक्सेप्शन आता है बच्चों मेटल एटम्स का। मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है तो पॉजिटिव चार्ज होता है, पर वो माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव नहीं करती, वो किसकी तरह बिहेव करती है, प्लस आई ग्रुप की तरह बिहेव करती है। तो यहां पर जो मेटल एटम्स हैं
वो इनका एक्सेप्शन है। यानी कि ये वाला जो ग्रुप है वो कैसा है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप है, तो ये क्या शो करेगा, -I को शो करेगा। ठीक है, सेकेंड नंबर एग्जांपल में आप लोग क्या देख रहे हो बच्चों की यहाँ पर डायरेक्ट मेटल किसी कार्बन चेन के साथ जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि ये मेटल है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, यानी कि ये डोनेटिंग नेचर का है, यानी कि ये क्या शो करेगा बच्चों, +I शो करेगा। ठीक है, SiH3 की बच्चों अगर हम लोग बात करें तो सिलिकॉन भी क्या होती है, एक तरह से मेटल ही होती है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या शो करेगी, +I शो करेगी। अगर हम लोग NH3 के लिए देखें तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो ये अपना क्या शो करेगा, -I शो करेगा। फिफ्थ नंबर एग्जांपल को देखें, COO- दिया हुआ है, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, और नेगेटिवली चार्ज ग्रुप अपना क्या शो करते हैं बच्चों, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स अपना शो करते हैं +I। ठीक है, एज इट इज O- भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप है, ये भी अपना क्या शो करेगा, +I। बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होती है। आपको पता होगा कि जो बोरोन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है अप्रोक्सीमेटली 2.03, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये अपना क्या शो करेगा बच्चों, +I शो करेगा। 8 नंबर एग्जांपल पर अगर आप देखोगे तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज प्रेजेंट है, नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, और मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी नेगेटिवली चार्ज ग्रुप्स होंगे वो अपना क्या शो करेंगे बच्चों, +I शो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों COCl को देखते हैं। COCl में आप लोग क्या देख रहे हो कि ये वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 कार्बन होगा, और sp2 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, इसी वजह से ये वाला ग्रुप अपना क्या शो करेगा, -I शो करेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है ना सभी को। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं बच्चों। सबसे पहले आपको यहाँ पर -I इफेक्ट की डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है, इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन देन दीज ग्रुप्स आर नॉन एज -I ग्रुप। अब एक बच्चा ये पूछ रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं। जब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया था तो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल के वक्त ही बता दिया था कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के जो कॉन्सेप्ट हैं वो कॉन्सेप्ट आपके यूज होंगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। यानी कि जिसने पीरियोडिक टेबल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला सब पार्ट बर्बाद कर रखा है उसका ये भी बर्बाद होगा, है ना। मैं अभी भी बोल देती हूँ कि बच्चों ये सारे चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का यूज होता है जीओसी में, और जीओसी और आइसोमेरिज्म चैप्टर का, स्टीरियो आइसोमेरिज्म चैप्टर का यूज होता है पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो आपको अगर अपनी चीजें अच्छी करनी है तो आपको पीरियोडिक टेबल से ही अच्छी करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब एक बच्चा पूछ रहा है, अब पूछ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं। एक बार पीरियोडिक टेबल का जो है लेक्चर देख के आओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, तब पता चलेगा। तो मैं आपको -I की डेफिनेशन बता रही थी कि इफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ऑफ ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन देन दीज ग्रुप्स आर नॉन एज -I ग्रुप्स। जैसे कि आपको यहाँ पर -I सीरीज का एक ऑर्डर दिया हुआ है, मैं आपको पहले ही बता दूं बच्चों कि इस ऑर्डर को याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये ऑर्डर एज इट इज पता होना चाहिए। और ये ऑर्डर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक जगह पे काम आएगा, हर जगह पे काम आएगा बच्चों। मेरी इन लाइंस को दिमाग में बिठा लेना, ये हर जगह पे काम आएगा। अगर तुम ये ऑर्डर याद नहीं कर रहे हो ना तो तुम ऑर्गेनिक में सुसाइड कर रहे हो, खुद खुद सुसाइड कर रहे हो। क्योंकि फिर क्या होगा कि चैप्टर्स तो मैं आगे 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 पढ़ाती जाऊंगी, फिर तुम्हारा ये वाली चीजें लैक करने लग जाएंगी, है ना। तो अभी से ही अगर तुम्हें अच्छा करना है, फर्स्ट डे से तुमने ये सोचा है कि ऑर्गेनिक में मुझे कमाल करना है, तो मैं जो भी कह रही हूँ ना बच्चों बस उसको फॉलो कर लो आराम से। ऑर्गेनिक में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा,
बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे अपन हर चैप्टर में, ठीक है। देखो, तो यहां पर माइनस आई सीरीज का ऑर्डर क्या होता है बच्चों, NF3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन NR3 पॉजिटिव इज ग्रेटर देन NH3, NO2 CN SO3H CHO COOH, फिर आ जाते हैं अपने हेलोजेंस, फिर आता है OH, फिर C ट्रिपल बॉन्ड CH NH2, फिनाइल ग्रुप है ये, फिनाइल है ना, फिर sp2 कार्बन, और सबसे लास्ट में कौन आएगा, हाइड्रोजन। क्योंकि हम लोग क्या मानते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, 0 है। तो बच्चों ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसको अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट क्या होगा कि प्लस आई ग्रुप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे कार्बन चेन पे, उसी इफेक्ट को अपन क्या कह देंगे, प्लस आई इफेक्ट। एक बार रीड आउट कर लेते हैं कि इफ द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ग्रुप इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन, then these groups are known as plus I groups। जैसे कि आपको यहां पर प्लस आई सीरीज का ऑर्डर लिखवाया हुआ है, सबसे ज्यादा जो इंडक्टिव इफेक्ट है बच्चों वो किसका है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का है। किसका है, नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज का है, ठीक है। तो CH2 माइनस इज ग्रेटर देन NH माइनस इज ग्रेटर देन O माइनस, ये यहां तक है ना। फिर टर्शरी ब्यूटाइल, फिर सेकेंडरी, फिर 1 डिग्री है ना, 1 डिग्री इथाइल, फिर मिथाइल, फिर अपना ये CT3 CD3 CH3, ट्राइटियम, ड्यूटीरियम और हाइड्रोजन, इस तरीके से आ जाते हैं। अब बच्चों को जो कंफ्यूजन होता है ना, वो कंफ्यूजन होता है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में। कहां पे जाके कंफ्यूजन अराइज होता है बच्चों, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स में। वो कैसे, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम। आपको पता है कि तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, पर यहां पर एक भी न्यूट्रॉन नहीं है, यहां पर एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, यहां पर 2 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग अप टू डाउन जाते जा रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस क्या होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है। न्यूक्लियस कैसा होता जा रहा है, हैवी होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। तो अब क्या होता है बच्चों कि जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने की बात आती है तो ये बेचारा लाइटर एलिमेंट है ना, तो ये न्यूक्लियस से ज्यादा पास नहीं होता है। जबकि कार्बन ड्यूटीरियम क्या होता है, कंपैरेटिवली क्योंकि हैवी न्यूक्लियस है इस वजह से कार्बन के ज्यादा करीब होता है। ट्राइटियम और भी ज्यादा करीब होता है क्योंकि और भी ज्यादा हैवी न्यूक्लियस है, ठीक है। ये तो बात हुई हैवीनेस की, यानी कि अपन को क्या चीज पता चली कि यार कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बड़ा होगा, है ना, कार्बन ड्यूटीरियम उससे छोटा होगा, कार्बन ट्राइटियम बॉन्ड उससे भी छोटा होगा। यानी कि सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन ट्राइटियम होगा, है ना। अब क्या है बच्चों की, प्रोटॉन तो सेम थे, न्यूट्रॉन अलग अलग थे, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अगर आसानी से ट्रांसफर करना है, अगर अब हमें यहां पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर को देखना है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि ये वाला बॉन्ड छोटा है, ये न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को बड़े ही आसानी से ट्रांसफर कर देगा। यानी कि प्लस आई इफेक्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ट्राइटियम का प्लस आई ड्यूटीरियम से ज्यादा होगा और ड्यूटीरियम का प्लस आई इफेक्ट हाइड्रोजन के प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहां पर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या है ये कि आई इफेक्ट के लिए हम लोग कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को एज अ रेफरेंस की तरह लेते हैं। ये परमानेंट इफेक्ट है, वीक इफेक्ट है, बता चुकी हूँ। आई इफेक्ट क्या है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस विद इन ऑर्बिटल्स। आई इफेक्ट क्या है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है भाई। प्रैक्टिकली इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली अप टू C3 एटम।
It is additive effect.